गुड इवनिंग। आज हम चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने चैप्टर 2 के डाउट्स को सोल्व किए थे। एक क्वेश्चन अपने सोल्व किया था जो कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन में लोगों को डाउट थे, उसको वो सोल्व करने में मदद करेगा। कल के बाद मतलब परसों वाले वीडियो में हमने 3 चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। तो हम जो चैप्टर 3 स्टार्ट किया था तो हमने यहाँ पर ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था कि ऑपरेटर होते क्या हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये ऑपरेटर होते हैं। इनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, किसी भी जो व्यंजक होता है उसका हम ऑपरेशन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। नंबर्स का ऑपरेशन करते हैं तो उसे हम कहते क्या हैं, हम बाइनरी ऑपरेशन हम कहते हैं। तो आज कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है 3 चैप्टर का। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए स्टार बी, मतलब जो भी नंबर्स रहेंगे उनके बीच ऑपरेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, HCF ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब ये है कि ए और बी का स्टार लग रहा है, मतलब यह स्टार का मतलब क्या है कि HCF ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी का जो HCF है वो ए स्टार बी रहेगा। तो अपने को इसकी हेल्प से क्या करना है, हमें करना है प्रिपेयर ऑपरेशन टेबल। हमें ऑपरेशन टेबल हमें प्रिपेयर करना है। तो बहुत इजी है। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है आपके सामने तो पहले आप ऑपरेशन लिख लीजिए, उसके बाद में जो नंबर्स टेबल दे सेट दे रखा आपने को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये 5। स्केल से आप लाइनें खींच लेना। अब यहाँ बोला है ये जैसे ये वैल्यू जो है ये ए की वैल्यू है और ये वैल्यू मान लो आप बी की वैल्यू है। ए स्टार बी है तो ये ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए। ये पूरा पोर्शन है वो ए का है और ये पूरा पोर्शन किसका है, बी का है। तो यहाँ पे ए और बी क्या है, HCF ऑफ ए एंड बी। तो 1 और 1 का HCF कितना आएगा, तो 1 और 1 का जो HCF होता है वो होता है 1। 1 और 2 का HCF क्या आएगा, 1 और 2 का HCF देखो HCF निकालते हैं तो जैसे कि 1 है तो 1 को लिखते हैं 1 लिखते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1, दोनों में कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है। मतलब 1 स्टार 2 मतलब 1 और 2 का जो HCF है वो भी कितना होगा, 2 और 1 का HCF भी क्या होगा, 1 ही होगा। 3 स्टार 1 का भी 1 ही होगा, इसका भी 1 ही होगा, इसका भी क्या होगा, 1 ही होगा। अब बात करें 2 स्टार 1 की। अब 2 की बात करते हैं, सभी से निकालेंगे। 2 स्टार 1 या 1 स्टार 2 एक बात करें तो क्या आएगा, इसका भी 1 ही आएगा। 2 स्टार 2 तो देखो आप 2 और 2 का HCF निकालना है तो क्या आएगा, 2 है और 2 है, दोनों में कौन मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। तो इसका HCF क्या आएगा, HCF मतलब क्या होता है आपने बताते हैं आपको कि जैसे कि मैंने लिखा 4 लिखा तो 4 लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और मान लिया जाए मैंने लिखा 6 लिखा तो इसको लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। आपको बोला जाए कि 4 और 6 का LCM क्या है तो आप देखो दोनों में कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो HCF क्या आएगा इसका HCF 2 आएगा। तो आप देखिए कि 1 और 1 है तो 1 का HCF 1 ही आएगा। 1 और 2 है तो इन दोनों में जैसे कि 1 है और 2 है तो 1 को 1 लिखते हैं, 2 को लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 1, तो दोनों में कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे HCF क्या है, 1 आएगा। इसी टाइप से 2 स्टार 3 का HCF भी 1 स्टार 3 का स्टार 1 हो जाएगा, 4 स्टार 1 का भी 1 ही हो जाएगा, 5 स्टार 1 का भी 1 ही हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पे 1 स्टार 2 की बात करते हैं तो ये 1 ही होगा। 2 स्टार 2 की बात करें 2 आएगा। अब 3 स्टार 2 की बात करते हैं तो 3 इंटू 1 2 इंटू 1 करते हैं तो 1 ही आएगा। 4 स्टार 2 की बात करें तो 4 और 2 का HCF क्या आएगा, 2 आएगा। 5 स्टार 2 का क्या करें तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ऐसे अपन बात करें 1 स्टार 3 की तो 1 ही आएगा, 2 स्टार 3 भी 1 ही आएगा, 3 स्टार 3 1 ये आएगा, 3 आएगा इसका। जैसे कि देखिए आप 3 है और HCF 3 दोनों में 3 मिल रहा है तो 3 आएगा। 4 स्टार 3 का 1 ही आएगा, 5 स्टार 3 का 1 ही आएगा। अब बात करें अपन 1 स्टार 4 का 1 आएगा, 2 स्टार 4 का 2 आएगा,
3 स्टार 4 का तो 1 आएगा, 4 स्टार 4 का 4 ही आएगा, 5 स्टार 4 का SCF क्या होएगा, 5 और 4 का SCF होएगा 1 होएगा, 1 और 5 का SCF 1, 2 और 5 का 1, 3 और 5 का 1, 4 और 5 का 1, 5 और 5 का 5। तो हमारा इस टाइप से क्या हुआ, एक टेबल हमारी बन गई। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8, प्रिपेयर टेबल। ये हमारी टेबल हमारी बन चुकी है। अब हम बात करते हैं इसी टाइप का जो इसका अपोजिट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा आपको, तो आपको वो भी आपको सोल्व करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो आपको A स्टार B, इसमें कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक में जैसे कि A स्टार B है, यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, एक में A माइनस B का होल स्क्वायर दे रखा है। आप देखोगे आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 देखना, उसमें 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन हैं। तो उन क्वेश्चन में से मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ और हमको करना क्या है, फाइंड द ऑपरेशन जो है वो क्या, कौन सा ऑपरेशन कम्यूटेटिव है और कौन सा एसोसिएटिव है, ये हमको फाइंड करना है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो आप देखिए, देखो आपकी जो A स्टार B है, अगर ये कम्यूटेटिव होगा A और B, तो A स्टार B की वैल्यू किसके बराबर होगी, B स्टार A के बराबर होगी। अगर ऐसा होता है तो ये लिखेंगे कि A और B क्या है, कम्यूटेटिव है। अब उसके बाद बात करें एसोसिएटिव की बात करें, तो एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट लेते हैं, A स्टार B स्टार C लिखते हैं, A स्टार B स्टार C लिखते हैं। पहले शुरू के 2 को कर लो बंद ब्रैकेट में और इसमें बाद के 2 में कर लो। अब आप देखो यहाँ पर हम पहले चलो इस वाले सवाल को सोल्व करते हैं। ये तो हुआ हमारा कि कम्यूटेटिव क्या होता है, ये अपन ने फिजिक्स में पढ़ चुका है 11th में। अब हम बात करते हैं A स्टार B की। A स्टार B बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो B स्टार A की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो B स्टार A, इसको तो इक्वेशन फर्स्ट दे दो आप। देन B स्टार A क्या होता है, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो B स्टार A बराबर हम इसको लिख सकते हैं क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो B स्टार A बराबर यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो जो A स्टार B है उसकी वैल्यू क्या है, A स्टार B। तो A स्टार B बराबर हो जाएगा B स्टार A। दिस इज कम्यूटेटिव। हमारा पहला प्रूफ हो गया कि कम्यूटेटिव भी है। अब हम चेक करो इसको कि एसोसिएटिव है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस टाइप से इसको सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले A स्टार भी देखते हैं। अब इसको एसोसिएटिव हम प्रूफ करते हैं। एसोसिएटिव में क्या होगा, आप देखो ये होता है A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, ये होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब निकालते हैं A स्टार B स्टार C। तो अगर A स्टार B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है तो A स्टार B स्टार C क्या होगा, देखो A की जगह ये काम कर रहा है B और B की जगह C काम कर रहा है। तो ये होगा A स्टार B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। तो A स्टार B की वैल्यू क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, उसका कर दो होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करो क्या होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 4 हो जाएगी यहाँ, प्लस 2AB। तो 2A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसको दो आप इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, आपको देखो ये निकालना है ये वाला। तो उसमें पहले ही देखो ब्रैकेट में कौन है, B स्टार C है। तो B स्टार C की वैल्यू क्या होगी, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होगा। अब हमको निकालना क्या है, A स्टार B स्टार C निकालना है। तो देखो यहाँ B स्टार C था तो इसकी वैल्यू अपन ने क्या उस हिसाब से B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हुई। तो अगर हमें A स्टार B स्टार से निकालना होगा तो ये यहाँ B की जगह यहाँ B स्क्वायर, यहाँ C है तो यहाँ C का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा A का स्क्वायर और ये हो जाएगा B स्टार C का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा A का स्क्वायर B स्टार C की वैल्यू यहाँ देखो आप इक्वेशन दे दो 3rd, इसको फ्रॉम इक्वेशन 3rd लिख सकते हो यहाँ पे आप। इसकी वैल्यू है आपकी B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो A का स्क्वायर प्लस ये होल स्क्वायर करना है इसका,
तो ये हो जाएगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये ए का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगी, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी की जगह यहाँ सी स्क्वायर वैल्यू है, तो सी का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसको तो इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन कौन सी थी अपनी, सेकेंड थी, सेकेंड एंड 4 क्या हो जाएगा, क्या दोनों बराबर आया क्या, नहीं आए, ये अलग आया और वो अलग आया, ये इक्वल नहीं आए, तो लिखेंगे दिस इज नॉट एसोसिएटिव। मतलब ये कम्यूटेटिव तो है पर एसोसिएटिव नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।